नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। दसगाह जहाद शहादत के 6 कायदीन को पुलिस ने आज सुबह एहतियाती इकदाम के तौर पर हिरासत में ले लिया। DGS के कायदीन अयोध्या के फैसले पर मुगलपुरे में वाक़ अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले थे। DGS के सदर अब्दुल माजिद को कंचनबाग में उस वक्त पकड़ लिया जब वो अपने दफ्तर को जा रहे थे, जबकि जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन अफवान और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद बिन उमर को उनके घरों के पास हिरासत में ले लिया गया। सईदाबाद पुलिस ने वहदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन को भी हिरासत में ले लिया, जबकि वो DGS के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मंसूबा रखते थे। दसगाह जहाद शहादत की आज बाबरी मस्जिद के फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है रोकने के लिए सदर अब्दुल माजिद साहब को घर पे से अरेस्ट किया गया, सलाहुद्दीन अफवान को रास्ते में से, और मुझे यहाँ पे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अब हिंदुस्तान में जो है बोलने की भी आज़ादी नहीं रही। गलत हो रहा है देखना और आंख बंद करने वाले को आज़ादी है, लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा, जुल्म को जुल्म बोलेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरफ्तारी की मजम्मत है। सिद्दीपेट में आज सुबह 3 नौजवान उस वक्त गुरखाब हो गए जब उन्होंने कार्तिका पूर्णिमा के सिलसिले में वरीकोलू मौजे के एक तालाब में डुबकी लगा रहे थे। महलूकिन की शिनाख्त के निकल, के प्रशांत और पी विद्या प्रसाद की हैसियत से की गई है और उनकी उम्रें 10 और 15 साल के दरमियान बताई जाती है। इस हादसे की वजह से पूरे गांव में रंजो गम की लहर दौड़ गई। पुलिस एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। जुनूब मगरबी चाइना में एक शख्स ने किंडरगार्टन स्कूल में दाखिल होकर कीमियाई दवा का छिड़काव कर दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 50 बच्चे जख्मी हो गए। यूनान सूबे के कीवान शहर में कल हुए इस वाक़े में 3 टीचर्स भी जख्मी हुए। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने इस सिलसिले में 23 साल शख्स कोंग को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वह जहनी बीमार था। हुजूरनगर नलगुंडे के एक मोहम्मद शख्स श्रीपुरम विश्वनाथम ने मुसल्ला अफवाज के फ्लैग डे के लिए 50 लाख रुपए का अतिया दिया। गवर्नर टी सुंदरराजन ने विश्वनाथम के जज्बे की सिताइश की और उनकी सालपोशी की। उन्होंने कहा कि ऐसे जज्बे और फराखदिली के सबब साबिक फौजियों और उनके अरकान खानदान की भरपूर मदद की जा सकती है। विश्वनाथम ने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो फौज में खिदमत अंजाम दें, लेकिन वो बड़ा अतिया देते हुए खुशी महसूस करते हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले फौजियों की याद में हर साल 7 दिसंबर को फ्लैग डे मनाया जाता है। इसमें जमा होने वाली रकम से साबिक फौजियों, फौजी जवानों की बेवाओं, जिस्मानी माजूर फौजी जवानों और उनके अरकान खानदान की मदद की जाती है। ये फंड रियासती सतह पर जमा होता है और गवर्नर उसकी मैनेजिंग कमेटी के सदनशीन होते हैं। पोचमपल्ली के MLC श्रीनिवास रेड्डी ने मुल्क जिले के कलेक्टर C नारायण रेड्डी और दूसरे अहदेदारों से मुलाकात करके जिले खासकर रामबप्पा मंदिर में तरक्याती कामों पर बातचीत की। इसमें 5 करोड़ रुपए के सरफे से शिल्पा कला विदिका और बड़े शिवलिंगम की तामीर शामिल है। रामबप्पा मंदिर के रूबरू 2 बड़ी कमानें भी तामीर की जाएंगी। श्रीनिवास रेड्डी के हमरा जिला परिषद चेयरमैन के जगदीश, नायब सदर नशीन बी नागा ज्योति और तेलंगाना विकलांग कला कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के सदस्यशीन डॉक्टर के वादियो रेड्डी भी थे। लिंगमपल्ली और फलकुमा के दरमियान चलने वाली MMTS ट्रेन और हंड्री इंटर एक्सप्रेस ट्रेन के माबैन कल हुए तसादुम की वजह सिग्नल सिस्टम की खराबी थी या इंसानी गलती, इसके बारे में ताहाल कोई पता नहीं चल सका। साउथ सेंट्रल रेलवे के हुक्काम के लिए सिग्नल डाटा लॉगर की रिकॉर्डिंग अहम सबूत हो सकता है। कल हुए इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए थे। बताया जाता है कि हिंड्री एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म 3 पर ठहरने की इजाज़त दी गई थी। इसी दौरान MMTS ट्रेन प्लेटफॉर्म 2 से चल पड़ी। इससे कबल के MMTS को आगे बढ़ने का इशारा दिया जाता, वो सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। ऐसे में लोको पायलट का बयान हक़ाइक़ जानने के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। रेलवे के अहदेदार ने बताया कि सिग्नल की नाकामी के इम्कानात मुहिम हैं, क्योंकि रेलवे का सिग्नल सिस्टम खामियों से पाक होता है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि बचाव और इमदादी काम फौरी तौर पर शुरू किया जा सकता था, क्योंकि हादसा ट्रेन स्टेशन के करीब ही पेश आया था। मकामी अवाम ने ट्रेन में जख्मी होने वालों को बचाने और पहली तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए काफ़ी काम किया।
और लोको पायलट को बाहर निकालने में भी बड़ी मदद की। इस हादसे के सबब 30 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मंसूख करना पड़ा, जबकि 7 एक्सप्रेस ट्रेनों का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। MMTS का ये हादसा 16 साल में पहली मर्तबा हुआ है। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर कल हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन की पटरियों की दुरुस्ती का काम मुकम्मल होगा और आज से ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के जराये के मुताबिक इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ महकमों के अमले ने कल रात भर काम अंजाम दिया और पटरियों से उतर जाने वाली MMTS के डब्बों को हटा लिया। मुसलमानबाग मलकपेट में आज RTC की एक बस में एक शख्स को रौंद डाला। पुलिस के मुताबिक दिलसुख नगर का रहने वाला 20 साला जयशेखर, जो एक मेडिकल शॉप में काम करता था, बाइक पर मलकपेट की तरफ जा रहा था। गिरकर बस की पिछले पहिए में आ गया, जिसकी वजह से उसकी बरसरमौखा मौत हो गई। पुलिस मलकपेट ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया को मुंतकिल किया। आगे की तहकीकात जारी हैं। मरकजी काबीना ने आज अपने हंगामी इजलास में जो दोपहर मुनक़िद हुआ था, महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज की सिफारिश कर दी, क्योंकि इस रियासत में गुज़श्ता माह हुए इंतखाबात के बाद कोई भी जमात हुकूमत तश्कील देने से खासिर रही। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास की सदारत की, जिसमें महाराष्ट्र की सूरत हाल पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया गया। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के लिए रवाना हो गए। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने आज लीलावती हॉस्पिटल पहुंचकर पार्टी के लीडर और रुकन राज्यसभा संजय रावत की मिजाज पुरसी की। रावत की कल दवाखाने में एंजियोप्लास्टी हुई थी। बीजेपी के लीडर्स हरीशवर्धन और आशीष शेलार ने भी दवाखाना पहुंचकर संजय रावत की कैफियत मालूम की। हिंदी फिल्मों की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर की हालत बदस्तूर नाजुक है। उन्हें कल सीने में तकलीफ की शिकायत पर बंबई के ब्रिज कैनेडी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर प्रीत समदानी ने बताया कि 90 साला लता मंगेशकर की हालत में कुछ बेहतरी के आसार हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी ने अब बीजेपी को एक जबरदस्त झटका दिया है। एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी ने झारखंड असेंबली चुनाव में 50 सीटों पर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सदर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 मरहलों में होने वाले चुनाव में तनख्वाह मुकाबला करेगी। वाज़ेह रहे कि लोक जनशक्ति पार्टी ने इसके सीनियर लीडर रामविलास पासवान हैं, मरकजी काबीना में सिविल सप्लाईज के वजीर हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हमने 6 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन बीजेपी ने उसका अब तक जवाब नहीं दिया। चुनांचे हमारे पास तनहा चुनाव में हिस्सा लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। मशरकी वस्ती बांग्लादेश के जिले ब्राह्मण बारिया में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम में आज 15 अफराद हलाक और दीगर 50 अफराद जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक उड़ियान एक्सप्रेस साइलेट से चिटगांव जा रही थी, जबकि दूसरी ट्रेन ट्रिना निशिता ढाका जा रही थी। हादसा मंदूबाग रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। ब्राह्मण बारिया के डिप्टी कमिश्नर हयातुद्दौला खान ने बताया कि हादसे की वजह दोनों ट्रेनों के लोको पायलट का सिग्नल को नजरअंदाज करना है। सेक्रेटरी वजारत रेलवे मुफस्सल हुसैन ने हादसे की तहकीकात का ऐलान किया है। राहत और इमदाद का काम तेजी के साथ जारी है। शहर हैदराबाद की मशहूर तंजीम मित्रा फाउंडेशन के लोगों ने आज सरूनगर के इलाके में प्लास्टिक से माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए एक अवामी शऊर उजागर करने का प्रोग्राम रखा। इस मौके पर लोगों को समझाया गया कि हमारी आने वाली नस्लों को अगर हम प्लास्टिक फ्री सोसाइटी देंगे तो ये उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। इसके लिए अभी से हमको अपने माहौल को प्लास्टिक अशियाओं से पाक और साफ करना होगा, जबकि रियासती हुकूमत भी इस सिलसिले में मदद कर रही है। मित्रा फाउंडेशन के लोगों ने आगे बतलाया कि इस सिलसिले में हुकूमत का साथ देते हुए इनकी तंजीम भी ऐसे प्रोग्राम्स का एहतमाम करते हुए अवामी शऊर उजागर कर रही है।
ఈరోజు యాక్చువల్లీ మిత్రా హ్యాండ్స్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, ఒక అకేషన్ చేస్తే అసలు ప్లాస్టికే వాడకుండా ఒక అకేషన్ మనం ఎలా చేయగలుగుతాము అనేది ఈరోజు మేము ఇక్కడ చూపించున్నాము. ఈవెన్ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లేదు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ లేదు, ప్లాస్టిక్ స్పూన్ లేదు, ఏది కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ అనేదే లేకుండా మనం ఒక ఫంక్షన్ని ఎలా చేయగలుగుతామని ఈరోజు ఇక్కడ చేసినటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశము. మీరు కూడా ఏంటి అంటే, మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా చెప్పేది ఏంటంటే, ఒక అకేషన్ చేస్తే మీ ఇంట్లో అసలు ఎలాంటి ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ఒక అకేషన్ని చేయండి. మీ ఇంట్లో అకేషన్ చేసిన తర్వాత మీ ఇంట్లో కూడా అలాంటి ప్లాస్టిక్ ఉండకుండా చూసుకోండి. ఎవరు అయినా సరే, ఏది అయినా సరే, ఒక ఫంక్షన్ ద్వారా కానీ, ఒక అకేషన్ ద్వారా కానీ, ఇంట్లో కానీ, బయట కానీ ఎలాంటి తీసుకున్నా మనం ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని చేస్తే ప్రతి ఇంట్లో ప్లాస్టిక్ అనేది రానున్న రోజుల్లో ఉండకుండా చేయడమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. దీని ద్వారా మేము చేసి చూపించాము, మీరు కూడా చేస్తారని భావిస్తున్నాము. ఈ ఛానల్ ద్వారా మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారని ఈ ఛానల్లో చూసి మేమందరము ఆశిస్తున్నాము, మిత్రా హ్యాండ్స్ అందరము. కాబట్టి ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ లేకుండా మనం చేయొచ్చు. మనం అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేసి చూపించవచ్చు. ఖచ్చితంగా మీ ఇంట్లో ఏది చేసినా సరే ప్లాస్టిక్ లేకుండా చేయండి. ఖచ్చితంగా ప్లాస్టిక్ నివారణ అనేది మనతోటే మొదలవ్వాలి, మనందరితోటే అది కదిలించాలి. ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కాదు, ఆంధ్ర కాదు, యావత్ ప్రపంచం కూడా దానికి ముందున్నది మనమే అని, ఆ ముందున్న దిశలో మనం కూడా నడుస్తున్నామని చెప్పేసి మన ద్వారా అందరికీ తెలియజేద్దాం, చెప్దాం, ఖచ్చితంగా పాటిద్దాం. ट्राइबल वेलफेयर की तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने आज एक प्रेस मीट में बताया कि 14वीं के चांद की तारीखों में कार्तिका के मौके पर हर साल लोग खास तौर पर खंडगिरी गुट्टा के मंदिर की यात्रा पर जाते हैं, जबकि इस सिलसिले में सीएम केसीआर ने पहले ही से सारे मंदिरों की तामीर इनऊ करते हुए डिवोटीज के लिए बेहतरीन इकदाम कर दिए हैं और ऐसे खास मौक़ों के लिए अगरबत्तियां और लाइटिंग के लिए भी खुसूसी फंड्स जारी करके रखे हुए हैं। इस बार खंडगिरी गुट्टा की पहाड़ी पर वाक़े मंदिर को जाने वालों के लिए मुकामी एमएलए ने सीढ़ियों का संग बुनियाद भी रख दिया है। వాటి ద్వారా ఓటీలు నిర్మాణం చేసి చెరువులకు నీళ్లు ఇవ్వడం, మిషన్ భగీరథ ఇప్పటికే 80% పూర్తయింది. 100%కి ఆ ఊర్లలో చెడిపోయిన రోడ్లు బాగు చేసి ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన నీరు అందించే విధంగా, అలాగే పబ్లిక్ ప్లేసులు ఇలా దేవస్థానం కావచ్చు, స్కూల్స్ కావచ్చు, మరి ఆఫీసులు కావచ్చు, ఎక్కడ కూడా మిగిలకుండా మిషన్ భగీరథ సోర్స్ కూడా మన పక్కనే ఉంది. కాబట్టి ఆఖరి నర్సంపేట ములుగు ఆఖరి వరకు కూడా ఇక్కడి నుంచే నీళ్లు పోతాయి. కాబట్టి వచ్చే నీళ్లు మనకే ముందుగా వస్తాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా, మా ఆడబిడ్డలు ఎవరు రోడ్డు ఎక్కకుండా ఇంటింటికి నల్లా ఇచ్చి వాళ్లకు మరి మాకు ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇచ్చింది కాబట్టి మా బాధ్యత తీర్చుకుంటామనే విషయాన్ని తెలియజేసుకుంటూ, రైతులకు మరి సాగునీరు, అలాగే ఈ ప్రాంతంలో మున్నేరు, పాలేరు, ఆకేరు 3 నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆ 3 నదుల మీద ఇప్పటికే అనేక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు, చెక్ డ్యాములు ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో అవసరమైతే ఇంకా కొన్ని చెక్ డ్యాములు నిర్మించుకొని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లు పెట్టుకొని ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండిపోకుండా 2 పంటలు సమృద్ధిగా ఈ ప్రాంతం పండే విధంగా మేమందరం కలిసికట్టుగా కృషి చేస్తామని చెప్పి टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।
शहर हैदराबाद के एक मशहूर रेलवे स्टेशन काशीगुड़ा के करीब में हुए हालिया एक रेल हादसे में जख्मी हो जाने वालों को नामपल्ली के केयर हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुषमा ने आज खबर दी है कि लोको पायलट चंद्रशेखर की पसलियों पर फ्रैक्चर्स आए थे और गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा था। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। दीगर जख्मियों में 6 साल लड़की को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि साजिद, शेखर, भलेश्वर अम्मा, राजकुमार और मोहम्मद इब्राहिम अभी जेर इलाज हैं और सभी को बेहतर इलाज फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। शहर हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेड की आरडीओ विजया रेड्डी को जलाए जाने के मौके पर उनके ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट चंद्रयान ने उन्हें बचाते हुए खुद भी जबरदस्त तरीके से झुलस गए थे और इलाज के दौरान ड्राइवर तो खत्म हो गया था, लेकिन चंद्रया का संतोष नगर के अपोलो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जिसमें अभी तक इन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। लिहाजा इस मौके पर यह एहसास दिलाया गया है कि आरडीओ के लिए तो सारा जहां गमज़दा रहा, लेकिन इन्हें बचाने वालों का कोई पुरसानी हाल नहीं। चंद्रया के घर वाले ऐसे वक्त में गंभीर हालात का शिकार बने हुए हैं। మొన్న అబ్దుల్లాపూర్లో జరిగిన ఎంఆర్ఓ పై ఈరోజుకి వచ్చినప్పుడు అతను ఎంఆర్ఓ అటెండర్ ఆమె కాపాడడానికి పోయినప్పుడు అతనికి కూడా గాయాలయ్యాయి. అయితే అతను హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చినాక అధికారులు ఏమన్నారంటే అతనికి అయ్యే ట్రీట్మెంట్ కష్టంగా వాళ్ళే భరిస్తా అన్నారు. కానీ ఇప్పటికీ 7 days అవుతుంది, 8 రోజులు అవుతుంది, వాళ్ళు ఇప్పటివరకు స్పందించలేరు. దీనిపైన ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. వైద్యులు ఏమంటారు? ఇప్పుడు సరూనగర్ ఎంఆర్ఓ వచ్చేసి మామూలని ఇక్కడ నుండి డిశ్చార్జ్ చేసి గాంధీ హాస్పిటల్ వెళ్ళమంటున్నాం. గాంధీ హాస్పిటల్ వెళ్ళాలంటే మా తోటి కాదు సార్, ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ట్రీట్మెంట్ అయింది కూడా మాకు చెప్పలేరు ఎంత అయిందో. అతని పరిస్థితి బాగాలేదు, కొద్దిగా స్పందించాలి. ఇప్పటికీ డబ్బుల విషయంలో వచ్చి వైద్యులు మనీ అవుతుంది, ఇక్కడ నుండి తీసుకెళ్ళమని ఒత్తిడి చేస్తారు. ఎంఆర్ఓ కూడా ఒత్తిడి చేస్తున్నారు మాకు. ఎంఆర్ఓ కూడా స్పందించలేడు, ఎక్కువగా తీసుకెళ్ళాలి అంటుండు. ఇప్పటిని 3 రోజుల నుండి ఇలా చర్యది ఇట్లా వెళ్ళిపోమని చెప్తారు, డిశ్చార్జ్ చేయమంటారు, గాంధీ హాస్పిటల్ వెళ్ళమంటారు. टीआरएस गवर्नमेंट की तेलंगाना में अरसे दराज से जो कारकर्दगी रही है वो सभी पर आया है और इस सिलसिले में लोग जितनी बयानबाजियां कर रहे हैं उतना ही शायद इस हुकूमत को फायदा हासिल हो रहा है। इसकी जिंदा मिसाल हुजूर नगर का बाई इलेक्शन माना जा सकता है। गांधी भवन के एक प्रेस मीट में कांग्रेस के साबिका एमपी वी हनुमंत राव ने एक बार फिर हुकूमत के अवाम को तकलीफ पहुंचाने वाले कारनामों की तफसील यूं पेश की कि अलहदा तेलंगाना के बाद रियासत में खुदकुशियों की तादाद कम हो जाने का अंदाजा लगाया गया था, वो गलत साबित हुआ है और इस हुकूमत में ये और बढ़ गया है। किसान खुदकुशियां कर रहे हैं और तो और नौजवान तुलबा ने भी खुदकुशियां कर ली हैं। आरटीसी वर्कर्स का कोई पुरसानी हाल नहीं है और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने वाले लीडर्स को पुलिस के जरिए दबाया जा रहा है। लिहाजा ऐसे माहौल में कांग्रेस की किसान मोर्चा एक जेएसी के जरिए किसानों के हुकूक के लिए एहतजाज करने का मंसूबा तैयार की है और अवाम को अपने हुकूक हासिल करने के लिए अब फौरन आगे आ जाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज एक प्रेस मीट में बीजेपी पार्टी के दोहरे मियार को उजागर करते हुए बतलाया कि इस पार्टी ने सारे मुल्क में मिशन भागीरथता और दूसरे पीने के पानी की स्कीम्स को लागू करने के वादे तो कर लिए, लेकिन पार्टी के सैकड़ों स्कैम्स के चलते ये स्कीम्स कहां तक पूरी होंगी इसका कोई अंदाजा नहीं। और रियासती बीजेपी के लोगों को मिशन भागीरथता के तहत वक्त है, लेकिन रियासत के एक एमआरओ की हलाकत पर इस पार्टी को कोई अफसोस नहीं है और इस तरह से यह पार्टी गैर महसूस तरीके से टीआरएस पार्टी का साथ दे रही है, इन्होंने ये बतलाया। డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ మీకు ఎవరికి తెలియదా? ఇంతకుముందు నరేంద్ర మోడీ గారు ముఖ్యమంత్రి పనిచేయలేదా? ఆడ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ గుజరాత్లో చేయలేదా? అసలు దేశంలో ఇంతవరకు ఎక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్స్ చేయనట్టు కేవలం మీరిద్దరు కలిసి ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా కానీ నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, ముఖ్యమంత్రి గారికి
వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ నిజంగా ప్రజల పనికొచ్చేది, నేనేం రూపాయి దీంట్లో అవినీతి చేయకుండా బ్రహ్మాండంగా చేశానని ఆయన భావిస్తే సిబిఐ ఎంక్వైరీ మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఆయన రాయమని చెప్పండి. గత ప్రభుత్వాలు ముఖ్యమంత్రులు చాలా సందర్భాల్లో ప్రతిపక్షాలు ఏదైనా ఒక దాని మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కావాలని అడిగితే వాళ్ళకై వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఎంక్వైరీ చేయించిన సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇదేం చిన్న స్కీమ్ కాదు, 50,000 కోట్ల స్కీమ్, సో బిగ్గెస్ట్ స్కీమ్. దీని మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేయండి, చేయించండి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, చేయాలని కూడా కోరుతున్నాం. పాలనని ఘాట్లో పెట్టాలి, పాలనంతా దారి తప్పింది. తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు పనిచేయట్లేదు, వాళ్ళు చివరికి ప్రజల కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు ఏ ప్రజల కోసం అయితే ఏర్పాటు చేశారో వాళ్ళు ఆ ప్రజల నుంచి రక్షణ కావాలని కోరుతా ఉన్నారు. ఇవాళ ఎంత విచిత్రం ఒకసారి చూడండి. ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయా శాఖలను వారి దగ్గర పెట్టుకున్న శాఖల పైన, మిగతా మంత్రుల శాఖల పైన కనీసం రివ్యూ చేస్తూ పోతా ఉంటే సమస్యలు ఏంటి, వాటి పరిష్కారం ఏంటనే చెప్పొచ్చు. పార్ట్ బికి సంబంధించి हमारे मुल्क भारत में अरसे दराज से बड़े बड़े घपले चल ही रहे थे कि ऐसे माहौल का फायदा उठाते हुए कामचोर लोग डाकाजनी और उचक्कागिरी से मुलविस हो गए थे। ऐसे में कुछ अभी वाइट कॉलर जराइम की भी खबरें जुड़ गई हैं। बतलाया गया है कि दौलतमंद तबकात की तफरीही जगह मानी जाने वाली शहर हैदराबाद के निज़ाम क्लब का सेक्रेटरी 44 साल नरेश सोलंकी अपनी मां को साथ में रखकर उसकी खस्में खाकर क्लब के एक मेंबर 52 साल हमीद खां उर्फ वजाहत को 1.5 करोड़ के करीब रकम का चूना लगा चुका है। वैसे उसने कुछ शराफत से काम भी लेने की खबर है कि वापसी के लिए उसने पार्टी को चेक्स भी दिए, लेकिन पार्टी जब उन्हें भुनवाने के लिए गई तो मालूम हुआ कि इस नाम का कोई बैंक में अकाउंट ही नहीं है। लिहाजा बात पुलिस तक पहुंच गई और तहकीकात के बाद हजरत पुलिस ने बतलाया कि नरेश सोलंकी एक आदी चालबाज है और पहले ही से उसके खिलाफ में शहर के 4 पुलिस स्टेशंस में शिकायत दर्ज करवा के रखी हुई है। वैसे बात मशहूर है ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लिहाजा हमारे समाज में भी जब तक चमक चमक की इज्जत की जाती रहेगी तब तक समाज को ऐसे नुकसानात उठाना ही पड़ेगा। मैं एक NRI हूँ। मेरे एक रिलेटिव है नरेश सोलंकी, जिसको मैं 2012 से अमाउंट देते हुए आया हूँ। चूँकि उनको मदर की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि कुछ हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से मैं उनको 1.5 करोड़ का कमिटमेंट दिया था। तो 2012 से लेकर 2016 तक मैं उनको पेमेंट दिया। चूँकि मेरी फैमिली हैदराबाद में थी और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे मदर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मेरी वाइफ को मैं यहाँ पे छोड़कर एवरी 2-3 वीक्स में हैदराबाद आता था, जाता था। तो उस दौरान में मैं इनको पैसे दिया, ऑफिशियली दिया, और मेरा पूरा फॉरेन करेंसी से निकाल कर, बैंक से निकाल कर इनको दिया। और जब भी मैं हैदराबाद आता था, उनकी मदर और उनका बेटा आता था, पैसे लेके जाते थे और उनका मुतालबा 1.5 करोड़ का था। मैं एक टाइम पे देना चाह रहा था, लेकिन उनका मुतालबा ये था कि हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो पार्टली दीजिए, जब भी हम जितनी ज़रूरत पड़ी दीजिए, ताकि उनको IT का प्रॉब्लम ना हो, वॉट एवर उनके बिजनेस को उसके लिए हेल्प मिले। एज पर माई कमिटमेंट के हिसाब से मैं उनको 147 ही दे सका, उसके बाद में मैं नहीं दे सका। मैं उनको उसके बाद में मुतालबा करा कर भाई मेरे पेमेंट आप वापस कब देंगे, तो उन्होंने क्या करेंगे, प्रॉमिसरी नोट दिए और 2 चेक्स लिख के दिए मेरे को। एक चेक 70 लाख का और दूसरा चेक 77 लाख का दिए। देखिए ये बताया कि भाई पहले 3 साल का टाइम पूछे, मैं बोला नहीं, 4 साल का बोले, 3 साल का बोले, फिर 2.5 साल का मैं एग्री करा। तो वो टाइम के हिसाब से 2019 जुलाई में टाइम कुछ ख़त्म हो रहा था, तो उनका काम था कि मेरे को ला के देना। लेकिन इस दौरान में हुआ क्या, मेरे को फिर उन्होंने एक्सटेंशन मांगे कि मेरे को पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ वजाज भाई हमीद खान,
मेरे को और एक 60 डेज़ का आप टाइम दीजिए। तो मैं बोला भाई अब कर क्या सकते, ठीक है बल्कि 60 डेज़ का उनको टाइम दिया हमें 17/7/2019 को। उसके बाद में उन्होंने मेरे को ये करे कि अवॉइड करने लगे पैसे जब भी मैं पूछने जा रहा। इत्तेफाक से मेरे बेटे को मेडिकल में एडमिशन आया तो मैं 18 लाख रुपये से मैं डिमांड करा। भाई आप बोले थे आपका टाइम अभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं आपको 60 डेज़ का टाइम बोला था, अभी 60 डेज़ के लिए और 15 डेज़ है, मगर आप मेरे को 18 लाख दीजिए, मेरे बेटे का एडमिशन हो जाता। लेकिन उन्होंने उसको दिए नहीं, खैर अवॉइड करे। एक बार बोले ठीक है क्लब को आओ बोल के मेरे को किसी के ज़रिए बुलवाए। मैं गया क्लब को, जाते मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट, पेटी कंप्लेंट निज़ाम क्लब के नाम से झूठा कि मैं आके निज़ाम क्लब में न्यूसेंस कर रहा हूँ। यहाँ से निज़ाम क्लब की एंट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि मैं निज़ाम क्लब का एक्स मेंबर हूँ, LTD मेंबर था, लेकिन क्लब का वजूद इसमें यहाँ से आया। क्लब में बुला के मेरे पर अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके एक फॉल्स कंप्लेंट सैफाबाद में करा दिया। जब सैफाबाद में कंप्लेंट कराया, मैं सैफाबाद में जाके पूछता हूँ तो लोग बोलते हैं पेटी कंप्लेंट है साहब, आप छोड़ दो ना। क्यों कंप्लेंट है, जबकि आपके पास 14 CCTV कैमरेज है, आप चेक करो, वेरीफाई करो, फॉल्स कंप्लेंट कैसा आते हैं। लोग इतना एंटरटेन नहीं करे पुलिस, मैं ओके बोल के खामोश बैठ के चेक जाके अकाउंट में डाला, बाउंस हुए। उसके बाद में मेरे को क्लब के कुछ एलिट मेंबर, जो कि मैं उनका नाम बता नहीं सकता, मजबूरी है, वो लोग आके मुझे धमकाए, मुझे डराए कि आप कुछ चेक्स को आगे नहीं बढ़ना, आप जो भी सेटलमेंट करो। मैं नहीं किया तो ये लोग क्या करें, मेरे खिलाफ पंजागुट्टा PS में फॉल्स कंप्लेंट दिला के, जो कि ये बताया गया है कि मैं 2018 में जुलाई के महीने में इनके घर पर जाके इनकी फैमिली को, इनकी मदर को, इनको लड़ाई झगड़ा करके इनके पास से चेक ला लिया। तो मैं उनसे सब चोरी करके ले लिया, मैं चेक छीन लिया, चोरी कर लिया, वॉटेवर, उन जो इंग्लिश वर्ड्स लिखे मस्ट हैव स्टोलन। तो मैं पूछा 1.5 साल तक आप कंप्लेंट मेरी क्यों नहीं करे, चेक चोरी किया बोल के नहीं करे, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ही उन्होंने ये मेंशन कर रहे हैं कि मार्च में इन्होंने अकाउंट क्लोज कर दिए 2018 में। अगर इन अकाउंट रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कबायली मौसीकी के 124 आलात की नुमाइश अधिध्वनि का मुआयना किया और कबायली कल्चर और मौसीकी को फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने मौसीकी के आलात को जमा करने के लिए प्रोफेसर जयधीर तिरुमला राव की काविशों की सिताइश की। गवर्नर ने इस मौके पर कबायली फनकारों को तहनीत भी पेश की। Actually instrumental in collecting these instruments. So really I'm very happy, and my thanks to all my security or officials, the art gallery officials and press friends and organizers of this exhibition, and really very happy and appreciate your efforts. The other youngsters should follow your footprints in preserving the tradition, and tribals are the downtrodden people on whom we should concentrate more, and we all should work for the upliftment of tribal. This is a very small step which we have taken, and really I am very much excited to be here, and I thank for all supported for this. Thank you so much. We will continue our efforts in safeguarding the tribals and the tradition. Thank you so much. तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की जानिब से रियासती बेरोजगारों को टैक्सी कार्स देने का हुकूमत ने जो ऐलान किया था, उसके तहत एक इनकम सर्टिफिकेट भी दाखिल करने की शर्त थी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने आज मीडिया के जरिए बतलाया कि मुतल्लिका महकमे के लोगों ने भी RTC वर्कर्स की तरह अपने काम का बायकॉट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इनकम सर्टिफिकेट आखिरी तारीखों तक भी इसकी इजराई नामुमकिन नजर आ रही है। लिहाजा सभी ने कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की है कि आखिरी तारीख में तोसी की जाए तो दरख्वास्त गुजारों के लिए बेहतर होगा। इस सिलसिले में यूसुफगुड़ा के सोशल वर्कर्स अफजल हुसैन, मीर इनायत अली और तलहा कसरी ने मीडिया के जरिए तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के अहदेदारों से इस सिलसिले में गुजारिश की है। 15 तारीख जब आखिरी है और यहाँ पे तेलंगाना में एक हादसा ऐसा हुआ है कि महकमे माल के अहदेदार को नजर आतिश कर दिया गया, जिसकी वजह से महकमे माल एक मानों में तातुल का शिकार है और हड़ताल पर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से महकमे माल में कोई काम नहीं होता। जब महकमे माल में काम नहीं हो रहा तो आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख होगी, कल तक भी लोगों को कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ऐसी सूरत में
अगर कल इनकम सर्टिफिकेट मिल भी जाए तो 2-3 दिन में क्या काम कर सकेंगे। इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि इस हड़ताल को देखते हुए, महकमे माल के अदम ताउन को देखते हुए इसकी तारीख में तोसी करे, कम से कम मज़ीद और 15 दिन की तोसी करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।